प्रिय भीएलई बंधुओं, आज हम सीएससी के माध्यम से कैसे इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम उसकी जानकारी लेंगे। आप सभी जो भीएलई बंधु काम करते हैं, उनका टीडीएस कटता है, उस टीडीएस का रिटर्न कैसे भर सकते हैं और उसका रिटर्न अपने अकाउंट में ले सकते हैं उस पैसे को, उसका प्रोसेस हम लोग देखेंगे। साथ ही आप अगर किसी अन्य व्यक्ति का अगर आप रिटर्न भरते हैं तो उसके माध्यम से भी एक आपको अच्छे खासे कमीशन आपको सीएससी के माध्यम से मिलता है और बहुत ही आसान और सरल प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप लोग भी अपने अपने सेंटर पे इनकम टैक्स रिटर्न का काम कर सकते हैं। तो आगे हम लोग इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। अब जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सीएससी से आईटीआर कौन कौन फाइल कर सकते हैं, तो उसमें आते हैं लघु एवं मध्यम आकार के व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी, स्कूल टीचर, छोटे दुकानदार, किसान और सीएससी होल्डर आदि। तो ये एक कैटेगरी दिया गया है कि जो भी इस कैटेगरी में आता है वो सारे लोग आपको आईटीआर भरने के लिए सक्षम है। उन सारे लोग को आईटीआर अपना आपके माध्यम से वो लोग अपना आईटीआर भर सकते हैं। ठीक है। अब बात होती है कि इस आईटीआर को भरने से फायदे क्या है। तो आप पहला फायदा अधिक कटा हुआ टीडीएस वापस पाने के लिए, जैसे कि जितने भी लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं तो सरकार जो या फिर जो भी कमीशन के तौर पे जो भी आपको कंपनी से पैसा मिलता है उसमें कुछ पैसा आपको टीडीएस के तौर पे कट जाता है। तो आप लोग देखते होंगे कि अगर आप एज ए सीएससी बीएलई अगर आप अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करते हैं तो वहाँ भी एक तरफ दाहिनी तरफ में दिखाता है कि आपका टीडीएस कितना कटा हुआ है। ठीक है। तो ये वही टीडीएस है जिसको रिफंड पाने के लिए आप लोग को आईटीआर भरने की आवश्यकता होती है। दूसरा कि आपको अगर आप आईटीआर नहीं भरते हैं तो डबल टीडीएस कटता है। तीसरा, वीज़ा प्राप्त करने के लिए आवश्यक, अगर आप वीज़ा के लिए आपके गांव से चाहे शहर से कोई भी आदमी बाहर जाता है, वीज़ा के लिए अप्लाई करता है किसी दूसरे देश में जाने के लिए, तो उस समय भी उसे आईटीआर का प्रूफ मांगा जाता है। ठीक है। चौथी बात, इनकम प्रूफ का महत्वपूर्ण दस्तावेज। तो आपकी इनकम कितनी है इसका सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आपका इनकम टैक्स रिटर्न ही है। तो जो आपका आईटीआर होता है वही आपका ये प्रूफ होता है कि आपका इनकम कितना है। ठीक है। क्रेडिट कार्ड गवर्नमेंट टेंडर के लिए जरूरी, अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट टेंडर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उस समय भी आपसे आईटीआर की डिमांड की जाती है। साथ ही लोन एप्लीकेशन के लिए अनिवार्य है, जैसे कि आप अगर कोई भी लोन लेने के लिए जाते हैं, पर्सनल लोन लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, या फिर हाउस लोन लेने के लिए जाते हैं, या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए लोन लेने जाते हैं, या किसी तरह का लोन लेने के लिए जब बैंक के पास आप जाइएगा तो बैंक का कहना होता है कि आपका इनकम प्रूफ क्या है, आप कितना पैसा अर्न करते हैं। ये सीधी सी बात है कि ये बैंक देखना चाहता है कि भाई आप अगर 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए जो आप उससे लोन ले रहे हैं, क्या उसको पे करने की कैपेसिटी आपकी है कि नहीं है। तो इसका क्या है, इसका महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या है, ये आपका महत्वपूर्ण दस्तावेज आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं वही है। इसी से मालूम चलता है बैंक को कि आपका ये इनकम इतना है और आपको अगर हम इतना का लोन देते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी जो आप लोग सामने देख पा रहे हैं, इस तरह का आप लोग बैनर या पोस्टर आप अपने सीएससी सेंटर पे लगा सकते हैं, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो पाए कि आपके माध्यम से भी इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया जा सकता है। जब तक लोगों को मालूम नहीं चलेगा फिर आपका व्यवसाय आगे बढ़ेगा कैसे। अब साथ ही आईटीआर में आप अगर 1 अप्रैल से लेकर 29 जुलाई तक में एक विशेष ऑफर भी चल रहा है टैक्स टू विन की तरफ से। अगर आप 3 आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको वॉलेट में 100 रुपीज़ क्रेडिट किया जाएगा। अगर आप 5 आईटीआर देते हैं तो आपको एक बैग दिया जाएगा। अगर आप 10 आईटीआर बोलते हैं फिल करते हैं तो आपको 5 ग्राम आपको सिल्वर कॉइन मिलेगा। अगर 15 आईटीआर भरते हैं तो आपको 10 ग्राम का सिल्वर कॉइन मिलेगा। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ दिया हुआ है। ये सारी चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं कि हमको कितना इससे बेनिफिट है। ठीक है।
अगर 50 ITR भरते हैं तो बोट का स्मार्ट वॉच है। 75 ITR भरते हैं तो बोट का साउंड बार है। 250 ITR भरते हैं तो 43 इंच का आपको स्मार्ट टीवी है। 500 ITR भरते हैं तो आपको आईफोन है। अगर आप 1000 ITR भरते हैं तो आपको बुलेट बाइक आपको मिलना है। तो अगर इस हिसाब से भी देखा जाए तो आप लोगों के पास एक बहुत ही अच्छा इसका एक इनकम का भी है, ये प्रूफ आपके पास इनकम अच्छा आप लोग इसे कर सकते हैं। अब हम लोग आगे प्रोसेस देखेंगे कि कैसे हम लोग का ITR डिजिटल पोर्टल सेवा के माध्यम से भरना है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम लोग CSC से इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं, इसके फायदे क्या है, प्रोसेसिंग क्या है इसके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले ही मैंने इसके बारे में बता दिया डिटेल्स में कि ITR भरने के फायदे क्या है और कौन कौन लोग इस ITR को भर सकते हैं। वो सारे डिटेल्स आपके पास मैंने जानकारी आपको दे दिया उसके बारे में। बहुत ज़्यादा कुछ स्टेप्स नहीं होता है इसमें भरने के लिए आपको। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं कि 3 स्टेप में ही इस काम को करते हैं। पहले CSC से लॉगिन करते हैं, फिर जो ITR का फॉर्म होता है उसको फिल कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही हम लोग का एज ए CSC वैल्यू उसमें इतना ही काम रहता है। ये पिछले साल पिछले फाइनेंशियल ईयर का ये कुछ आपको डिटेल्स दिया जा रहा है, जिसमें कि बहुत सारे VLE हैं जिनको टैक्स टू विन की तरफ से सर्टिफिकेट और ये स्मार्ट वॉच या फिर आपको ये सिल्वर कॉइन आपको मिला हुआ है, ये सब यहाँ दिया हुआ है आपके लिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाएंगे और जाके वहाँ पे लॉगिन करेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद से जो हमारा डैशबोर्ड आएगा वो इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, जहाँ पे आपको शॉर्टकट में भी आपको टैक्स टू विन यहाँ पे दिख रहा है। तो शॉर्टकट में भी आपको टैक्स टू विन यहाँ दिखाई देगा, वहाँ पे भी क्लिक करने से हो जाएगा। या फिर आप सर्च में जा करके यहाँ से भी आप टैक्स टू विन अगर आप लिखते हैं तो यहाँ से भी आपको वो दिखाई दे देगा और यहाँ से भी आप टैक्स टू विन पे जा सकते हैं। अब उस लिंक पे क्लिक करने के बाद से आपके पास अब उस लिंक पे क्लिक करने के बाद से आपको इस तरह का पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको दिखाएगा कि क्या डिटेल्स आपको इसमें भरना है। ठीक है, इसमें सीधी सी बात है, दिखा रहा है कि आपको इसमें BLE का जो कमीशन होता है वो 40% होता है। ठीक है, क्या है यहाँ पर जिसका भी ITR फाइल कर रहे हैं उसका सामान्य डिटेल्स यहाँ भरें। पैन कार्ड नंबर भरना है, आधार संख्या भरना है, जन्म की तारीख भरनी है, पिता का नाम भरना है, पहला नाम भरना है, आखिरी नाम भरना है। यूजर टाइप, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यूजर टाइप क्या होगा, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये यूजर टाइप क्या होगा। ठीक है, तो यूजर टाइप में आपका ये हमेशा है कि अगर आप VLE हैं तो उसके करने के लिए अलग प्रोसेस है। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा बता देने से ये होता है कि आपका जो VLE का है उसका थोड़ा सा अलग सा है काम, और आम आदमी अगर किसी का भरते हैं तो वहाँ पे उसका दूसरा होगा। ठीक है, आयकर का पासवर्ड यदि हो, इसको ये मैंडेटरी फील्ड में नहीं डाला गया है, ये मैंडेटरी नहीं है, इसको भरना आपके लिए आवश्यक नहीं है। ग्राहक का मोबाइल नंबर, अगर आप अपना भर रहे हैं तो एज ए VLE आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए। अगर आप किसी कस्टमर का भर रहे हैं तो उस कस्टमर का मोबाइल नंबर वहाँ पर दीजिए। फिर ग्राहक का email ID दीजिए और पिन कोड दीजिए और उसका एड्रेस दीजिए। ये ध्यान दीजिए कि जो भी ये बेसिक डिटेल्स है उसको सही सही आप लोग उस पर अंकित करें, ये ध्यान दें। ठीक है, ठीक है, तो फिर यहाँ से क्या है कि फिर जब जैसे ही नेक्स्ट पेज पे आप जाते हैं तो वहाँ पूछता है VLE का डिटेल्स, VLE का नाम क्या है, VLE का मोबाइल नंबर क्या है और VLE का ईमेल क्या है। ठीक है, आप किसी का फॉर्म भरते हैं आपको ये डिटेल्स उसमें डालना जरूरी है। साथ ही आपको फिल द बैंक डिटेल्स ऑफ क्लाइंट ऑल बैंक अकाउंट्स यहाँ दे रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जिस क्लाइंट का भी अगर आप ITR भरने जा रहे हैं उस व्यक्ति के पास अगर 2-3 जो भी अकाउंट है उसका डिटेल यहाँ पर आपको भरना है। IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, खाता का टाइप प्रकार, खाता का प्रकार मतलब कि सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, जो भी अकाउंट है यहाँ पे उसका डिटेल्स आपको देना है। दूसरा बैंक ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वहाँ से ऐड मोर का ऑप्शन क्लिक करेंगे और वहाँ से हम लोग ऐड कर लेंगे और बैंक डिटेल्स को। फिर बैंक डिटेल्स डाल देने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है उस क्लाइंट का, तो यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम डाल देंगे कि वो आदमी सैलरी पाता है कि नहीं पाता है। ठीक है, तो अगर सैलरी पाता है तो उसका वेतन कितना पाता है तो यहाँ पर उसका डाल देना है। ठीक है, जो भी व्यक्ति
सैलरी पाते हैं उनका एक फॉर्म 16 जनरेट होता है, तो उनको वो कंपनी जो होती है वो उनको फॉर्म 16 देती है। अगर नहीं भी दी हुई है तो इसको भरना कंपलसरी नहीं है। तो इसको हम लोग यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं कि हमको ये फॉर्म 16 अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भर देना है कि वो सैलरी से इनकम है उनका कि नहीं है, अगर है तो कितना है यहाँ पर है वो चीज़ याद देना है। ठीक है। कैपिटल गेन्स ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर यह है कि नहीं है तो वो चीज़ आपको यहाँ पे डाल देना, अगर है तो करना है, नहीं है तो नहीं करना है। ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पर यस या नो आपको सिर्फ कर देना है। ठीक है। शेयर मार्केट वगैरह से जो भी कैपिटल गेन होता है म्यूचुअल फंड्स वगैरह से, तो उसमें है कि नहीं है तो ये चीज़ यहाँ पर इसको डिनोट करना है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं करना है। बिजनेस इनकम, अदर इनकम, बिजनेस से इनकम है कि नहीं है, अदर इनकम है कि नहीं है, तो यहाँ पर आपको यस या नो आपको यहाँ करना है। इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोग को। ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि बिजनेस इनकम हम लोग यहाँ से कर लिए थे कि यस या नो है तो, और नहीं है तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। हाउस प्रॉपर्टी इनकम, मतलब कोई इस तरह का हाउस आपका रेंट वगैरह पे चलता है तो उस तरह का है कि नहीं है, तो ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर यस या नो यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ दे रहा है कि आपका एनुअल इनकम कितना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये दे रहा है कि आपको 2.5 लाख से कम है कि आपको यहाँ से जिससे ज़्यादा है। ठीक है। तो आप यहाँ पर यस या नो अपनी सुविधा के हिसाब से आप लोग कर सकते हैं, जो आपका लगे कि हाँ भाई मेरा इनकम अगर 2.5 लाख है तो हाँ, अगर नहीं है तो नो कर देना है। अगर आपको लगता है कि मुझे पता ही नहीं है, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है मेरा इनकम कितना है, चाहे सामने वाला क्लाइंट को लगता है कि यार हमको पता ही नहीं है कि कितना मेरा इनकम है, तो वैसे में नॉट श्योर के ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब हम इनकम का डिटेल्स वहाँ बता दिए कि 2.5 लाख है या उससे ज़्यादा या कम है, उसके बाद से हम लोग यहाँ पाएंगे अपलोड योर ITR डॉक्यूमेंट्स लाइक पैन कार्ड। अगर आप LIC लिए हैं तो उसका डिटेल आप डाल सकते हैं, फॉर्म 16 है तो उस भी डाल सकते हैं। इससे क्या होता है ना कि आपके पूरे इनकम की जानकारी मिलती है, जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो भी आपको यहाँ मालूम चलता है, जिसके लिए आपको डिडक्शन आपके टैक्स में मिलता है। अब यहाँ पर आपको देता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या है, तो अभी आपके पास 3 ऑप्शन है 2021-22 का भरने का भी, अगर आप पहले नहीं भर रहे हैं तो 2022-23 का भरने का, अगर आप नहीं भर रहे हैं तो ये तो अपना करंट है आपको 23-24 का, जिसको आपको भरना है। ठीक है। तो अगर आप पहले नहीं भरे हैं तो पहले आपके पास 3 ऑप्शन है, मैं 2 ऑप्शन और है, 2 साल और बैक जाके भी आप भर सकते हैं, और ये आपका करंट ईयर का है, इसको आपको भरना है। उसके बाद से यही आपको एक्सेप्ट करना है, इसको टिक मारना है। टिक मारने के बाद से आपको सबमिट करना है। ठीक है। सबमिट करने के बाद से आपको प्लान प्राइस यहाँ दिखा रहा है, GST कितना लग रहा है, आपको टोटल अमाउंट जो है वो आपको 399 रुपये पे करना है, वो चीज़ यहाँ पर आपको दिखा रहा है। उसके बाद से आपको उस पैसे आपको अमाउंट कटने के लिए CSC वॉलेट का पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप जानते हैं कि पेमेंट कैसे करना है। यहाँ से आपको उस पैसे का आपको कमीशन कर छोड़ के आपको वो पैसा कट जाएगा। पेमेंट के बाद इस तरह का स्क्रीन दिखाई देगा, जिसमें आपको ई फाइल जोड़ने के लिए और TDS का अमाउंट जानने के लिए OTP आएगा। यहाँ पर फिर ये जब पेमेंट जब कट जाएगा, उसके बाद से सेंड OTP के ऑप्शन पे आपको जाना है, और उसके बाद से आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि इसका OTP कैसे रिसीव करना चाहते हैं। तो आधार के माध्यम से आधार को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद से उसको जब सेलेक्ट कीजिएगा तो फिर आपको OTP आएगा, OTP यहाँ डालेगा, उसको ऑथेंटिकेट कर दीजिएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये आपका ऑथेंटिकेट हो जाएगा आपका। फिर दूसरा देना है TDS का डिटेल के बारे में। तो TDS के डिटेल के बारे में जानने के लिए, ठीक है, अगर आप जैसे था ना कि 26 AS का जो फॉर्म था उसको कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे उसको अपलोड करेंगे, तो ये सारा चीज़ यहाँ पर इंपोर्ट करके फिर यहाँ पर TDS डिटेल्स के लिए ITD प्रोसेस करेंगे। फिर आपको यहाँ पर इस ऑप्शन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन ज़रूरी आपको यहाँ तक है, उसको करके हम लोग उतना ही करके छोड़ देंगे, हमको उससे आगे जाने की आवश्यकता हम लोग को। जब इतना कर लेने के बाद से आप अपने डैशबोर्ड पे जाइएगा, तो उस डैशबोर्ड पे आपको क्या क्या दिखाएगा। आपको एक ऑप्शन देगा कि आप अपना ये बैलेंस शीट को आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद से जितने लोगों का आपने ITR भरा हुआ है, उस ITR का स्टेटस क्या है ये आपको मालूम चल जाएगा वहाँ से। ठीक है। कितने लोगों का आपने ITR भरा है ये आपको यहाँ से मालूम चल जाएगा। ठीक है। साथ ही आपका जो क्लाइंट है, क्लाइंट जिसका आपने ITR भरा है, वो अभी तक वेरीफाइड हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चीज़ आपको यहाँ से मालूम चल जाएगा। ठीक है। साथ ही एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, हम बार बार कह रहे हैं कि ये 40% का बहुत ही अच्छा इनकम है।
इस पे थोड़ा सा आप लोग को फोकस करना है और इस काम को मतलब कि करके बढ़िया से बढ़िया आदमी इनकम जनरेट कर सकता है इससे। जिनका भी जैसे कि आपके डैशबोर्ड पे दिखाता है कि इनका भी ई वेरिफिकेशन पेंडिंग है, तो जब आपका आईटीआर भर दिया जाएगा तो उसके बाद से आप देखिएगा अपने डैशबोर्ड पर, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है कि आपको ये आईटीआर अभी इसका क्या है, पेंडिंग है। ठीक है, पेंडिंग है, देखिए तो यहाँ पर एक्शन पेंडिंग क्या है, ई वेरीफाई का जो है एक्शन है वो इसका यहाँ पर आपको पेंडिंग दिखा रहा है कि यहाँ पर ई वेरीफाई उसका पेंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर ई वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ का आधार ओटीपी सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद से आपका आईटीआर आपका हो गया, उसमें वो सबमिट हो गया, फिर आपका यहाँ पर काम खत्म हो जाता है। तो आप अगर आप अपने लिए करना चाहते हैं या फिर किसी क्लाइंट के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ से इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक अच्छा 40% का इनकम भी आप उससे कमा सकते हैं। साथ ही जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट, आपको गोल्ड ये सिल्वर कॉइन मिल रहा है, आपको बुलेट बाइक मिल रहा है, आपको आईफोन मिल रहा है, ये सारे बेनिफिट भी आपको इसके साथ मिल सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अब इस अब इसमें बहुत सारा प्लान आता है कि सैलरी इनकम से जो लोग भरते हैं उनका 399 रुपये लगता है प्राइस। बिजनेस या अदर इनकम का जिनका सोर्स रहता है उनका प्राइस 642 रुपया है। ठीक है, जिनका भी टर्नओवर आपको 20 लाख से ज़्यादा का है उनका प्राइस 1770 रुपया है। कैपिटल गेन से जो जिनका इनकम होता है उनके लिए 3540 रुपये। इस तरह का कैटेगरी बनाया गया है जो कि आप मार्केट में अगर आप मालूम भी कीजिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि ये काफ़ी सस्ता है। ठीक है, काफ़ी सस्ता है और काफ़ी सहज तरीके से आपको इनकम टैक्स का रिटर्न आपको इस माध्यम से किया जा सकता है। भी आपका टीडीएस का रिटर्न फाइल, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल स्टार्ट हो चुका है नए सेशन के लिए। इसका लास्ट डेट आपको 31 जुलाई तक का भी समय दिया गया है। तो समय आपके पास, अभी मई चल ही रहा है, जून जुलाई, आपके पास जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। कस्टमर को बताइए जिससे कस्टमर को भी इसका बेनिफिट मिल सके, साथ ही आपको एक अच्छा खासा इनकम भी आपके लिए हो और जो एक्स्ट्रा रिवार्ड जो मिल रहा है सीएससी की तरफ से वो रिवार्ड भी आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। इसको लाइक भी करें और इसको शेयर भी करें।